नमस्ते। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने ना पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी है एंजल चकमा की, एक ऐसा नौजवान जिसकी जान नफरत की आग ने ले ली। तो ये है एंजल चकमा, सिर्फ 24 साल का एक नौजवान जो त्रिपुरा के एक छोटे से शहर से, पता है, अपने सपनों को पंख देने देहरादून आया था। उसका एक ही सपना था कि बस अपना एमबीए पूरा करे। लेकिन जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये टाइमलाइन हमें उस भयानक रात की याद दिलाती है। देखिए, 9 दिसंबर 2025, ये वो दिन था जब एंजल पर बेरहमी से हमला हुआ और फिर पूरे 17 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा और आखिर में 26 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। तो सवाल ये है कि 9 दिसंबर की उस रात आखिर हुआ क्या था। चलिए जानते हैं देहरादून के सेलाकुई इलाके में घटी उस घटना के बारे में, जहां से ये सब शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात 6 लोगों के एक ग्रुप ने एंजल और उसके भाई को घेर लिया था। और समझने वाली बात यह है कि यह कोई अचानक हुई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? नस्लीय टिप्पणियों से। एंजल और उसके भाई पर उनकी पहचान को लेकर बहुत भद्दे कमेंट्स किए गए, और जब एंजल ने इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाई तो बात बढ़ गई और ये बहस एक बेहद हिंसक हमले में बदल गई। इस बेरहम हमले में एंजल को जानलेवा चोटें आईं। मतलब उसके सिर और रीढ़ की हड्डी पर इतने गहरे जख्म थे कि उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। 9 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वो हर पल, हर सांस के लिए लड़ता रहा, लेकिन आखिर में वो ये जंग हार गया। अब इस भयानक अपराध के बाद समाज के अलग अलग हिस्सों से क्या आवाजें उठीं और क्या जवाब आए, चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और अब तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये बात और है कि जांच अभी भी चल रही है ताकि हर एक दोषी सलाखों के पीछे हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद एंजल के पिता से बात की। उन्होंने परिवार को ये आश्वासन दिया कि दोषियों को कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलेगी और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 2 अलग अलग नजरिए। देखिए, एक तरफ कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना था कि ये टिप्पणियां तो बस मजाक में की गई थी, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे एक भयानक हेट क्राइम का नाम दिया। अखिलेश यादव ने भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस घटना ने सोशल मीडिया पर जैसे एक तूफान ला दिया। #Justice for एंजल चकमा, इस हैशटैग के साथ लोगों ने अपना गुस्सा और दुख सब कुछ जाहिर किया, और इसी ऑनलाइन कैंपेन ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और देश भर में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर शुरू हो गई। देखिए, एंजल की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये हमें भारत में नफरत और नस्लीय भेदभाव की जो गहरी जड़ें हैं ना, उस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमें नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो ये हेट क्राइम होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा जुर्म है जो सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अपराधी पीड़ित की जाति, धर्म या उसकी पहचान से नफरत करता है, और इसमें अक्सर हिंसा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजल के साथ हुआ। और यही सबसे बड़ी और डरावनी सच्चाई है। एंजल का मामला अकेला नहीं है। हमारे देश में आज भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कड़े कानूनों की कमी है। खासकर जो छात्र नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं, उन्हें अक्सर अपने ही देश में पराया जैसा महसूस कराया जाता है। एंजल के साथ जो हुआ, उसने एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान खींचा है। तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा कि एक समाज के तौर पर हम हेट क्राइम्स को होने से कैसे रोक सकते हैं। नफरत भरे अपराधों को रोकना ये सिर्फ सरकार या पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी, मतलब हर एक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें इसके बारे में बात करनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर कोई बिना किसी डर के सम्मान के साथ जी सके। शायद एंजल को सच्ची श्रद्धांजलि यही हो।